ब्रेकियल प्लेक्सस के इलाज में, ट्रीटमेंट में क्या क्या सर्जरीज हम लोग करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सस की जो सर्जरीज होती हैं वो इस बात पे निर्भर करती हैं कि कितनी चोट लगी है। हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस में 5 रूट्स होती हैं, C5, C6, C7, C8, T1। अगर तो कम रूट्स में चोट लगी होती है, जैसे पार्शियल ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी बोलते हैं, जैसे C5, 6 सबसे कॉमन इंजरी होती है, तो हम एक प्रोसीजर और एक सर्जरी होती है जिसको हम बोलते हैं नर्व ट्रांसफ़र, वो करते हैं। कई बार जो चोट होती है वो एक पर्टिकुलर छोटे एरिया में होती है, तो हम उसमें कई बार उस चोट के हिस्से को हटाकर नर्व ग्राफ्टिंग भी करते हैं। और कई बार हम लोग जो नर्व्स होती हैं हमारे प्लेक्सस की ही यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम इंट्राप्लेक्सल ट्रांसफ़र बोलते हैं। जैसे C5, 6 की इंजरी में हम लोग इंट्राप्लेक्सल ट्रांसफ़र करते हैं क्योंकि हमारे पास बाकी नर्व्स ठीक होती हैं। लेकिन जब चोट ज़्यादा होती है, जैसे C5, 6, 7, C8, T1 यानी ग्लोबल पैल्सी होती है, तब हमें नर्व्स कहीं और से लानी पड़ती हैं। वो हम चेस्ट से लेते हैं, कई बार हमारी ट्रेपेजियस मसल की जो नर्व स्पाइनल एक्सेसरी है वो यूज़ करते हैं। और अब एक नई प्रोसेस आ गई है जिसमें हम दूसरी साइड की कॉन्ट्रालेटरल C7 ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये तो एक हमारे ग्रुप ऑफ नर्व ट्रांसफर्स होते हैं जो ब्रेकियल प्लेक्सस की सर्जरी में होते हैं। कई बार ब्रेकियल प्लेक्सस का पेशेंट हमारे पास बहुत लेट आता है, उन केसेस में हम नर्व ट्रांसफर्स नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी नर्व ट्रांसफ़र हम करते हैं वो चोट लगने के विदिन 18 से 24 महीने में उस टारगेट मसल तक करंट पहुंच जाना चाहिए। तो कई बार पेशेंट्स 1.5-2 साल बाद हमारे पास आते हैं, उन केसेस में हम नर्व ट्रांसफर्स, न्यूरोटाइजेशन, नर्व ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। फॉर दोज केसेस वी हैव टू डू समथिंग कॉल्ड अ मसल ट्रांसफर। कंधे के लिए जैसे ट्रेपेजियस मसल ट्रांसफर होती है, कई बार एल्बो और हैंड के मसल्स को काम करने के लिए हमें फ्री फंक्शनिंग मसल ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसमें हमें ग्रेसिलिस मसल हमारी थाई से लेकर उसको हम यहाँ पर लगाते हैं। कई बार हमें एंसिलरी प्रोसीजर जैसे कि रिस्ट आर्थ्रोडेसिस या थंब आर्थ्रोडेसिस करने पड़ते हैं। तो बेसिकली कई सारे प्रोसीजर्स करने के बाद हम हाथ को इस लायक बना पाते हैं कि वो पेशेंट अपना और जो मरीज है जिसको चोट लगी है वो अपने सारे काम खुद कर सके। थैंक यू।